हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट। मैथ की क्लास में आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट। ऐसे तो इंटरेस्ट क्लास 6 से ही पढ़ना होता है, लेकिन मेनली आप क्लास 7 और 8 के लिए अच्छे तरीके से समझने के लिए क्लास 7 और 8 के बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। इंटरेस्ट अब एक ऐसा चैप्टर है जिसकी जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, हमारे आस पड़ोस इस चीज़ों की बहुत सी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जब हम लोग अपना करियर बनाने जाते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में, तो वहाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये पढ़ने के लिए मिलता है। तो इसको हम लोग ठीक से समझते हैं। इंटरेस्ट होता क्या है? जब हम किसी से कुछ रुपया उधार लेते हैं और उस रुपया के उधार के बदले में जब हम कुछ महीनों के बाद जब उनका उधार चुकाते हैं, तो उनमें कुछ वो अमाउंट एक्स्ट्रा करके चुकाते हैं हम लोग, जिसको गांव घर में ब्याज बोलते हैं। और पढ़ाई में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्याज। इंटरेस्ट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान से पढ़िए। इंटरेस्ट दो टाइप के लगते हैं, एक सिंपल, दूसरा कंपाउंड। अभी पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, इसमें आप लोगों की सबसे पहले प्रिंसिपल किसको कहते हैं वो जान लेते हैं। प्रिंसिपल, जो रुपया हम किसी से उधार लेते हैं, चाहे किसी व्यक्ति से लें या बैंक से लें, तो ये क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। फिर कोई व्यक्ति हो या बैंक हो या कोई भी लोन देने वाले कंपनी हो, वो अपना रेट एक फिक्स करते हैं, इतना रुपया पर एनम आपको लगेगा। रेट हमेशा परसेंट में होता है, मतलब 100 के फॉर्म में होता है। जैसे अगर 10% का रहा है, तो इसका मतलब है कि 100 अगर प्रिंसिपल हो तो एक साल के बाद वो 110 रुपया लेगा। टाइम, जितने टाइम के लिए हम लोग लेते हैं उधार, जितने दिनों के लिए ले रहे हैं वो होगा टाइम। उसके बाद आता है एसआई। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, फॉर्मूला आता है सिंपल इंटरेस्ट का, SI इक्वल टू PRT/100। अब देखिए P क्या है? प्रिंसिपल, R बोले तो रेट, और T टाइम बाय 100। PRT। अगर हम लोग अभी समझने के लिए एग्जांपल के लिए, अगर प्रिंसिपल किसी से मांगते, किसी बैंक से 500 रुपीज हम लोग उधार लिए, ठीक है, रेट 10% पर एनम ले रहा है। क्या ले रहा है? पर एनम रेट ले रहा है। और टाइम कितने के लिए? 5 ईयर्स के लिए हम लोग लेते हैं, ठीक है। किसी बैंक से हम लोग 500 रुपीज लोन लिए 10% रेट से 5 ईयर्स के लिए, तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट। जबकि आगे हम लोग पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि बैंक हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है। तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेते हैं, तब कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, अब देखो प्रिंसिपल कितना था हमारा? 500। रेट क्या है? 10%। और टाइम कितना है? 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स। अब 100 से डिवाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि 10% में है, रेट परसेंट में है, और परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड किया जाता है। अभी हम लोग कैलकुलेट अगर इसको करते हैं तो ये सेम हो गया, 0 से कैंसिल और 0 से ये 0 कैंसिल, बचा कितना? 55 जा 250 रुपीज। ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। मतलब इंटरेस्ट कितना लगेगा? 250, वो भी सिंपल से, कंपाउंड से नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे अमाउंट। अमाउंट किसको कहते हैं? वो रुपया जो हम लोग किसी कर्ज जिनसे लेते हैं या जिस बैंक से लेते हैं, उनको जो रुपया हम वापस करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, वो अमाउंट होगा। अमाउंट में आप क्या क्या वापस करिएगा? तो जितना प्रिंसिपल लिए हैं, अमाउंट इक्वल टू जितना प्रिंसिपल लिए हैं वो तो वापस करना ही करना है, प्लस में जो इंटरेस्ट लगा है वो इंटरेस्ट भी
आपको वापस करना है। तो कितना हो जाता है, प्रिंसिपल हम लोग कितना लिए थे 500, तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 500 प्लस इंटरेस्ट कितना है 250, तो अमाउंट इक्वल टू कितना हो गया 750। अंडरस्टूड। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। उससे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसके लिए आपको नया वीडियो बना के दूंगा और फिर अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।